हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बताऊंगी कि तुलसी के पास खरमास में आपको कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है जिस पर आपका जो धन है उसमें रोक लग जाएगी। तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा, आप सर्च करोगे आ जाएगा। तुलसी का महत्व, हिंदू धर्म में तुलसी पौधे का बहुत महत्व है। लोग तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी रूप मानते हैं, इसलिए बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती। खरमास जो है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट है। लोग रोजाना सुबह और शाम तुलसी की पूजा करते हैं। महिलाएं तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के साथ आरती भी उतारते हैं, लेकिन खरमास में ये सब नहीं होता। तो खरमास में आपको ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसी मान्यता है कि तुलसी अगर आपके आंगन में हो तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है। कुछ ही दिनों में खरमास शुरू होने वाला है। खरमास में आपको जो तुलसी को आप जल चढ़ाते हो या आगे भी मैं जो बता रही हूँ करना, वो आप खरमास में नहीं करना है। 16 दिसंबर से स्टार्ट है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को याद रखिएगा। खरमास के दिनों में मांगलिक कार्य को करने के लिए मनाही होती है। वहीं लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि खरमास में लक्ष्मी तुलसी की पूजा होती है या नहीं। तो खरमास में तुलसी जी की पूजा नहीं होती है। अगर आप ज्योतिष के मुताबिक 16 दिसंबर से खरमास शुरू होने वाला है, तो ऐसे में इन दिनों शुभ कार्य पूजा पाठ नहीं होता, लेकिन आप तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं। पाठ नहीं करना, जल अर्पित कर सकते हैं। तुलसी में जल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन खरमास के दिन में आप गलती से भी तुलसी के ऊपर सिंदूर या कोई पूजन सामग्री आपको नहीं चढ़ानी है। हिंदू धर्म में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय बताए गए, लेकिन कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वो सब आपको तो पता ही है। खरमास के महीने में आप पढ़ने वाली जो एकादशी मंगलवार रविवार के दिन आपको तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना है। साथ ही इस दिन जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी पर आपको ये 7 चीज़ें दान करनी है जिससे आपका धन लाभ होगा। उत्पन्ना एकादशी जो है वो दिसंबर के महीने में ही है। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना होती है। तो उत्पन्ना एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। माघ शीर्ष यानी अहगन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 को है, और इस दिन आपको एकादशी दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी पर आप कुछ खास चीज़ों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। जब भी आप ये करें तो आपके धन के रास्ते खुल जाएं। इस दिन आप ज़रूरतमंद को चावल, जौ, गेहूँ, बाजरा का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप खाने पीने की वस्तुओं का या फिर पैसे दे देते हैं तो भी अच्छा है। कपड़ों का दान धार्मिक माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन कपड़े दान करने से जातक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है, उसकी कीर्ति फैलती है। तो आपके पास जो भी आप ज़रूरतमंद को, या आपके पास अगर कोई काम करने आता है, या आप देख रहे हो कि कूड़े वाला कोई जमादार आता है, या बाहर कोई गरीब बंदा है उसको स्वेटर स्वेटर सर्दी आप दे सकते हैं। एकादशी के दिन अनाज के साथ साथ सब्जियां, पके हुए भोजन भी दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। किसी को प्यासे को पानी पिला देना रोज़, मान लो आपके घर के आसपास कोई रहता है, कुछ नलका वगैरह उसका ख़राब है, वो ठीक करवा दीजिए। गाय के लिए हरा चारा, एकादशी के दिन किसी गौशाला में हरा चारा दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीले चीज़ों का दान, उत्पन्ना एकादशी के दिन आप पीले फल वस्त्र का दान करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता मिलती है। तो बाय बाय, टेक केयर।